गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी साइंस केमिस्ट्री एमसीक्यू क्लास 1 परमाणु संरचना एवं रेडियो एक्टिविटी देखने जा रहे हैं। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है 71 बीपीएससी क्लास के लिए, बीएसएससी के लिए, एसएससी के लिए, काफ़ी सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए अब हम देखते हैं। फिजिक्स का पूरा एनसीईआरटी साइंस करा दिया गया है, तो आप वो प्लेलिस्ट में बना हुआ है वो आप देख लीजिएगा। तो चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं। क्लास 1 परमाणु संरचना एवं रेडियो एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन का गुण नहीं है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन का गुण नहीं है? तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सी आंसर होगा। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए कथनों में से सी इलेक्ट्रॉन का गुण नहीं है। इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित न होकर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश वाला कण है। क्वेश्चन नंबर 2, परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो दूसरा का सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। पहला देखते हैं, परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल जे थॉमसन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दूसरा, नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? प्रोटॉन की संख्या। तीसरा का ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, परमाणु की संरचना के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का डी होगा। 1 2 3 3 सही है, तीनों सही है। पहला देखते हैं, समान तत्व के वो परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। दूसरा, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न किंतु परमाणु भार समान होते हैं समभारिक कहलाते हैं। तीसरा, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, परमाणु में एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर, पांचवा का ये, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं, कणों को उनके वेग के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं? तो छठा का ए आंसर हो जाएगा। अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। यदि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं तो इन कणों को उनके वेग के बढ़ते हुए क्रम में निम्न रूप से व्यवस्थित कर सकते हैं। अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। अल्फा कण का वेग न्यूनतम तथा इलेक्ट्रॉन का वेग अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है और उसकी द्रव्यमान संख्या 40 है तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कैल्शियम का संभारिक परमाणु होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का डी, वह तत्व जिसमें 18 परमाणु प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन होते हैं। यदि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 और उसकी द्रव्यमान संख्या 40 है तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कैल्शियम का संभारिक परमाणु होगा? 7वां का डी आंसर होगा। वह तत्व जिसमें 18 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है। चलिए व्याख्या देखते हैं। कैल्शियम का संभारिक परमाणु वह तत्व है जिसकी द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 40 होगी। अंततः विकल्प डी सही उत्तर है क्योंकि 18 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है जिसका योग 40 है। संभारिक तत्वों की द्रव्यमान संख्या समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं। कैल्शियम की द्रव्यमान संख्या बराबर 40। वह तत्व जिसमें 18 प्रोटॉन 22 न्यूट्रॉन, उसकी द्रव्यमान संख्या 40 होगी। कैल्शियम का परमाणु भार क्रमांक बराबर 20। वह तत्व जिसमें 18 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन हो, उस परमाणु क्रमांक 18 होगा। क्वेश्चन नंबर 8, किस नाभिकीय कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? 8वां का बी, न्यूट्रॉनों में। क्वेश्चन नंबर 8, किस नाभिकीय कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? न्यूट्रॉनों में। क्वेश्चन नंबर 9, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 9वां का बी हो जाएगा, सही है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आणविक संरचना के बारे में कथन भी सही है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित तथा न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल कहते हैं। ये ऊर्जा स्तर KLMNO होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न युग्म में से कौन सा युग्म कण प्रति कण युग्म है? तो 10वां का ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म कण प्रति कण युग्म है? तो 10वां का ये होगा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। दिए गए व्याख्या में एक ये सही है, एक कण प्रति कण युग्म है। अधिकतर कणों के अनुरूप उनसे संबंध एक प्रति कण होता है जिसका द्रव्यमान उस कण के द्रव्यमान के बराबर होता है, जबकि विद्युत आवेश उस कण के विपरीत होता है। उदाहरण स्वरूप इलेक्ट्रॉन का प्रति कण धनावेशित, प्रति इलेक्ट्रॉन का यह पॉजिट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए, उसके कूटों को सही उत्तर दीजिए। 11 का ये वो पहला सूची में कण दिया हुआ है, दूसरे में विशिष्टता। तो पॉजिट्रॉन कण का विशिष्टता है। तीसरा आंशिक प्रचक्रण, न्यूट्रॉन कण का विशिष्टता है, न्यूट्रॉन कण का शून्य द्रव्यमान। क्वार्क कण का विशिष्टता है आंशिक आवेश। फोनॉन कण का विशिष्टता है पूर्णांक प्रचक्रण। पॉजिट्रॉन कण का विशिष्टता है आंशिक प्रचक्रण। न्यूट्रॉन कण का विशिष्टता है शून्य द्रव्यमान। क्वार्क कण का विशिष्टता है आंशिक आवेश। फोनॉन कण का विशिष्टता है पूर्णांक चक्रण। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। पॉजिट्रॉन एक धन आवेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान एवं आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कहते हैं। इसका आंशिक प्रचक्रण हाफ होता है। न्यूट्रॉनो एक शून्य द्रव्यमान एवं आवेश रहित मूल कण है। इसकी खोज पाउली ने की थी। क्वार्क पदार्थ का मूल कण है जिसमें अधिकांश पदार्थ बने हैं। क्वार्क मिलकर हाइड्रॉन बनाते हैं। क्वार्क का आंशिक आवेश मूल कण -1/3 या +2/3 होता है। फोनॉन यह ध्वनि का लघुत्तम कण है। यह प्रायः दृढ़ क्रिस्टल बीमा के कंपन में पाया जाता है। इसका पूर्णांक प्रचक्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन सा है? तो 12 का D 6C40 7N15 8GO16। क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 वैज्ञानिक को सूची 2 खोज से सुमिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 13 का वैज्ञानिक का नाम खोज। गोल्डस्टीन ने खोज किया था प्रोटॉन का। चैडविक ने खोज किया था न्यूट्रॉन का। जे थॉमसन ने खोज किया था इलेक्ट्रॉन का। जॉन डाल्टन ने खोज किया था परमाणु सिद्धांत का। ए का दूसरा हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 4, डी का 1। चलिए व्याख्या देखते हैं। वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने वर्ष 1919 में प्रोटॉन की खोज की थी। प्रोटॉन वह उप परमाणु है जिस पर धनावेश होता है। वैज्ञानिक चैडविक ने वर्ष 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन वह उप परमाणु है जिस पर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात वह उदासीन होता है। वैज्ञानिक जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक विद्युत आवेश निगेटिव चार्जेस वाला उप परमाणु कण है। वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने 1808 में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। डाल्टन के अनुसार अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु स्वतंत्र, अविनाशी तथा रासायनिक अभिक्रिया की इकाई होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो 14 का बी हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सत्य है। अल्फा किरणें सदैव धनावेशित किरणें होती है। तीसरा, बीटा किरणें सदैव ऋणावेशित किरणें होती है। चलिए व्याख्या देखते हैं। दिए गए कथनों में से 2 और 3 सत्य है। अल्फा किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। अल्फा कण अत्यधिक क्रियाशील एवं ऊर्जा युक्त हीलियम परमाणु होते हैं जिसमें 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इन पर 2 इकाई धनावेश होता है।
इनका प्रतीक अल्फा होते हैं। बीटा किरणें ऋणात्मक आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है, इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। कथन 1 और 4 सत्य नहीं है क्योंकि समस्थानिक रेडियो एक्टिव नहीं होता है। समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को समस्थानिक कहता तथा गामा किरणें चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित डिफ्लेक्ट नहीं होती क्योंकि गामा किरणें विद्युत उदासीन होती है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन समस्थानिकों तथा संभारिकों के संबंध में सही है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन समस्थानिकों तथा संभारिकों के संबंध में सही है। तो 15 का डी होगा, न तो 1 सही है और न ही 2। चलिए इसके व्याख्या देखते हैं। समस्थानिकों तथा संभारिकों के संबंध में 1 और 2 दोनों कथन सही नहीं। समस्थानिक समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न द्रव्यमानों के परमाणु को कहते हैं। समस्थानिक समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न द्रव्यमानों के परमाणु कहते हैं। समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणु के को कहते हैं। जैसे K14-19 व Ca14-20 संभारिक परमाणु है। क्वेश्चन नंबर 16, 90-30 SR2+ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन, ध्यान दीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य। तो सी। तीसरा और चौथा, न्यूट्रॉनों की संख्या 52 और प्रोटॉनों की संख्या 38। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या 90 - 38 बराबर इक्वल टू 52 होगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या 52, प्रोटॉनों की संख्या 38, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 38 - 2 36, परमाणु संख्या 38। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों में से कथन कौन सही है। तो रदरफोर्ड का एल्फा कण विक्षेपण प्रयोग सिद्ध करता है। 17 का डी आंसर होगा। नाभिक में भारी कण होते हैं। दूसरा, नाभिक एक धनावेशित केंद्र है। तीसरा, नाभिक एक अस्थायी है। व्याख्या, रदरफोर्ड का अल्फा कण विक्षेपण प्रयोग सिद्ध करता है कि नाभिक में भारी कण होते हैं तथा यह धनावेशित केंद्र है। इसके अतिरिक्त परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश परमाणु एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। परमाणु के अति अल्प भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक का तथा नाभिक अस्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 18, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है 18 के अभिविन्यास से। क्वेश्चन नंबर 19, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है अफबाहु सिद्धांत द्वारा। 19 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20, किस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिव तत्व की खोज की थी। मैरी क्यूरी ने। क्वेश्चन नंबर 20 का डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, उच्चतम भेदन क्षमता का विकिरण है गामा किरणें। 21 का सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव कण नहीं है। तो बी, डेल्टा रेडियो एक्टिव कण नहीं है, लेकिन अल्फा बीटा गामा ये तीनों है। व्याख्या देखते हैं। डेल्टा रेडियो एक्टिव कण नहीं है। डेल्टा कण 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है, अल्फा बीटा तथा गामा। रेडियो एक्टिव कण है। रेडियो एक्टिव तत्वों के नाभिकों से भेदी किरणें अल्फा बीटा गामा उत्सर्जित होती है। ये किरणें रेडियो एक्टिव किरणें कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 23, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। 23 का बी, हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के बराबर। क्वेश्चन नंबर 24, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गाइगर काउंटर से। 24 का ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। 25 का बी, बेकुरल ने। क्वेश्चन नंबर 25, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। बेकुरल ने। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न कथन ए तथा कारण आर को पढ़िए एवं दिए गए कूटों का सही उत्तर का चयन करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो 26 का सी सही है, ए सही है किंतु आर गलत है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक
तथा प्रोटॉन धनात्मक की संख्या समान होती है तथा न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होते हैं। परमाणु में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या समान नहीं होती, जैसे Fe लोहा, Ca कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 27 निम्न कथन अल्फा ए तथा कारण आर को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चयन करें। 27 का ए आंसर होगा। ए और दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए कथन ए देखते हैं। गामा किरणों की भेदन क्षमता अल्फा किरणों से अधिक होती है। आर देखते हैं। गामा किरणों का तरंग दैर्ध्य अल्फा किरणों से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित तत्वों में से कौन किनमें तापीय न्यूट्रॉन से टकराने पर विखंडन हो जाता है? सी। 28 का सी आंसर होगा। 1 और 3 U 235 परमाणु, PU 239 परमाणु। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित किरण युग्म में से किसकी प्रकृति विद्युत चुंबकीय होती है? 29 का डी, एक्स किरणें एवं गामा किरणें के। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है? तो 30 का डी होगा। 1, 2, 4 ए 131 थायराइड के उपचार में, दूसरा CO59 कैंसर के उपचार में, 4 रेडियो एक्टिव तत्व का अधिक उपयोग कैंसर का कारण है। क्वेश्चन नंबर 31 रेडियो एक्टिवता निम्न में से किसका गुण है? नाभिक के। 31 का ए आंसर होगा। तो दोस्तों ये आप वीडियो देख लीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। कल क्लास देखते हैं लेसन 2 पदार्थों का भौतिक एवं रासायनिक संरचना, परिवर्तन तथा पृथक्करण। थैंक यू।